नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। रविवार को उत्तराखंड में जो महातबाही आई उसके बाद टीवी9 भारतवर्ष की जो टीम है, हमारी जो रिपोर्टर है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तपोवन की उस टनल के बाहर टीवी9 भारतवर्ष मौजूद है और एक एक अपडेट आपको दे रहा है। और यही वजह है कि महातबाही का जो दर्द है, रिपोर्टर की आंखों देखिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के तपोवन में 7 फरवरी को जो महातबाही आई, ग्राउंड जीरो से हर एक रिपोर्ट, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टनल में अभी भी फंसी हैं 36 जिंदगियां। रात भर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। टनल से मलबा निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। टनल में ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना है, क्योंकि टनल में जो गाद है, पानी है, वो भरा हुआ और पूरी तरह से इसने टनल को ढका हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन पहुंचने की संभावना बहुत कम वहां पर जताई जा रही है। टनल में एक ही एंट्री और एग्जिट गेट है, जो जानकारी सामने। और ये टनल अगर बात की जाए काफी लंबी है। अभी तक की अपडेट यह है कि 180 मीटर तक इससे मलबा निकाला जा चुका है और 1700 मीटर तक ये टनल है। टनल के अंदर रात भर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जायजा लिया हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने। देखिए आप। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और हम मौजूद हैं तपोवन, उत्तराखंड की उस धरती पर जहां पर कुदरत ने अपना कहर बरपाया था। रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं ताकि अगर कोई भी शख्स बचाया जाता है तो वो तस्वीरें आप तक पहुंचा पाए। हम आपको अब अंदर लिए चलते हैं टनल के पास, जहां पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। टीवी9 भारतवर्ष में सबसे पहले यह तस्वीर देखिए आप उस टनल की, जहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। टनल के अंदर जाने का एक ही रास्ता और बाहर आने का एक ही रास्ता है। नंबर 2, इस टनल को ये मेंटेनेंस टनल है। नंबर 3 बात जो है, इस टनल में जब आप सीधे जाएंगे तो ये 274 मीटर पे जाके ये टी पॉइंट एक बनता है। 180 मीटर के बाद आपको ये टनल मुड़ती हुई नजर आएगी और इसकी जो चौड़ाई आपको नजर आ रही है, फिलहाल इनटेक इसका जो है, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, यानी 274 मीटर तक तो ये मशीन काम करेगी, लेकिन 274 मीटर के बाद ये मशीन अंदर नहीं जा सकती है। इसलिए छोटी मशीन्स को लगाना पड़ेगा काम करने के लिए। छोटी मशीन्स काम करेंगी और अंदर के जो मलबा है उसको निकाला जाएगा। पहली बार टेलीविजन के कैमरे पर उस टनल के अंदर की तस्वीर देखिए, जिस टनल के अंदर लगभग 3 दर्जन लोग फंसे हुए हैं। जिंदगी और मौत से संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष में उनका साथ दे रही है भारत की सेना, जो इस वक्त राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। और इन मशीन्स के जरिए आप देखिए, ये मशीन्स को अंदर ले जाया जा रहा है। 2 मशीनों को लगाया गया है। 7 तारीख की सुबह 10 बजे जब ये सैलाब आया था तो उस वक्त इसी टनल के अंदर लगभग 3 दर्जन लोग काम कर रहे थे। बीते 48 घंटे में 7 तारीख की सुबह 10 बजे से जब ये सैलाब आया और तब से लेकर 9 तारीख की सुबह 5 बजे तक ये ऑपरेशन चल रहा है, लगातार चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक अंदर फंसे लोगों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता। इस लाइव ऑपरेशन की एक एक तस्वीर, इस कुदरत की त्रासदी की एक एक तस्वीर, इस टनल के अंदर राहत और बचाव कार्य की एक एक तस्वीर, उन 36 जिंदगियों के बाहर निकलने तक की एक एक तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाता रहेगा, ताकि 1% भी अगर आशंका उम्मीद ये हो कि वो जिंदा हो तो उन्हें जिंदा बाहर निकालने की तब तक कोशिश करेंगे जब तक मलबे के आखिरी कण को हम बाहर ना निकाल लें। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, जोशी मठ, तपोवन, उत्तराखंड। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं विपिन चौबे का। आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है और विपिन चौबे उसी तपोवन की टनल के बाहर से इस वक्त मौजूद है। विपिन, ये बताइए कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा है और क्या कोई इस बारे में बता पाने की स्थिति में है कि अंदर और कितना अंदर जाकर जो लोग हैं वो फंसे हुए? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पे बरकरार रहते हुए भारतीय सेना के जाबाज जवान बीते 48-46 घंटे से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं
और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं आरबीजी इंजीनियरिंग सर्विसेज के जवान इस ऑपरेशन को कर रहे हैं और आप इन तस्वीरें इन टनल को देखते चलिए और आप समझते चलिए कि ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। लगभग कुछ देर में, कुछ घंटों में 180 मीटर तक पहुंचने में सफलता हासिल कर ली जा सकेगी और उसके बाद जब ये टनल राइट टर्न लेती है, अगले 600 मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है और अंदर जो लोग ऑपरेशन में शामिल हैं उनका दावा है कि मलबा 180 मीटर के बाद जब ये टनल राइट टर्न लेती है तो उसके बाद बहुत आगे तक नहीं गया होगा और बीच में एक गाड़ी, बोलेरो गाड़ी भी है जिसने इस मलबे को रोका होगा। उम्मीद है कि 600 मीटर अंदर जो मलबा नहीं जा पाया है वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होगी। 33 लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और 3 एनसीसी के लोग यहां अंदर मौजूद हैं, वो सकुशल जी। तो विपिन, ये आपने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि मलबा बहुत अंदर हो सकता है, नहीं गया होगा। और दूसरी बड़ी बात आप ये बता रहे हैं कि अंदर जाकर हो सकता है कि जो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, जो लोग अंदर फंसे हो उनके लिए पर्याप्त मात्रा हो। ये दो बड़ी बात आप बता रहे हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इन सब के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा तस्वीरें जो आपने देखी, अब आपको रात के 12 बजे की वो तस्वीर दिखाते हैं जब आपका अपना इकलौता चैनल टीवी 9 भारतवर्ष के 3 रिपोर्टर और कैमरामैन ग्राउंड जीरो से आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। और कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, पीछे जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वो आपको खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की ये पूरी टीम जो लगातार आपको जोशी मठ में जो सैलाब आया ग्लेशियर टूटने के बाद उसकी पल पल की ग्राउंड रिपोर्टिंग, पल पल की आपको पल पल का अपडेट दे रही थी। कुमार कुंदन जो सबसे पहले यहाँ पहुंचे, आपको पूरा अपडेट बता रहे थे। मैं, गौरव और मेरे सहयोगी पुनीत, हम और मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट हैं रोहित और मदन जो इस वक्त शूट कर रहे हैं, जो तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, हम सब जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने अपने आंखों से क्या देखा, हमने क्या महसूस किया, अब हम आपको अपनी आंखों देखी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुमार से। कुमार, क्योंकि आप सबसे तेजी से आए, सबसे पहले यहाँ आए, मुझे लगता है आप उन लोगों में से जिन्होंने सबसे पहले ये रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स लोगों तक पहुँचाई। जब आप यहाँ पर आए तो सबसे पहले क्या देखा और क्या महसूस किया, ये बताइए हमारे दर्शकों को। ठीक है, दिल्ली से जब मैं निकला था गौरव, तो मेरे दिमाग में केदारनाथ की आपदा थी, क्योंकि उसको मैंने उस वक्त कवर किया था और उत्तराखंड में आपदा का मतलब ही केदारनाथ लोग मानते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या वही मंजर होगा जिस मंजर को मैंने 2013 में देखा था। लेकिन जब यहाँ आया तो मतलब दोनों मंजर में बिल्कुल भी फर्क था। एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ मौसम जो है हमारे साथ था, केदारनाथ में मौसम बिल्कुल विपरीत था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत अच्छी थी, जैसे कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी में पूरा कोऑर्डिनेशन था। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 12 बजे रात में आप स्पॉट पे पहुंचे, 2 बजे रात में स्पॉट पे पहुंचे और इस तरह का मंजर दिखे। और अगर दुख की बात करें तो दिन भर उन लोगों का तांता लगा रहा जो अपने अपनों को ढूंढने आए थे। 1 मिनट का क्या इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, आज मुझे यकीनन पता चला। हर वो व्यक्ति जो जिंदा बचा है इस पूरे आपदा में, उससे पूछिए तो उसका एक ही जवाब था, भाई साहब 1 मिनट पहले मुझे लगा कि कुछ हो रहा है और मैं भागना शुरू किया और मैं बच गया। और जो 1 मिनट की नहीं समझ पाया कि 1 मिनट में क्या करें, वो कहाँ है उसका कोई पता नहीं है आज की तारीख में। तो इस पूरे आपदा में समय कितना महत्व होता है उसका भी जानकारी देना जरूरी होगा। और ये समय ही है जो 12 बजे रात में भी टीवी 9 भारतवर्ष की टीम यहाँ पे खड़ी है और दर्शकों को हर वो चीज़ पहुँचाने की कोशिश कर रही है जो इस आपदा से जुड़ी हुई खबर है। पुनीत, हम और आप जब आ रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि रेस्क्यू का काम सबसे ज़्यादा कठिन होगा और वो दिख भी रहा है, लेकिन और क्या दिखा आपको यहाँ?
देखिए गौरव, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग आउटडोर शूट पे बाहर थे, दिल्ली से काफ़ी दूर। जैसे ही ये खबर मिली हम लोग तुरंत उधर से भागे। आप खुद छुट्टी पे थे, बाहर थे, आपको लिया हमने रास्ते से। जब यहाँ पर हम लोग लगातार चले आ रहे थे तो कई बार दिल में, मन में अजीब सी शंकाएँ आ रही थी, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ क्या होगा, सैलाब की स्थिति क्या होगी। लेकिन जब हम लोग रिपोर्ट करने के लिए यहाँ ग्राउंड पर पहुँचे तो यहाँ का मंजर वाकई में बहुत ज़्यादा भयावह था। मैंने बहुत सारी कवरेज की है, लेकिन ऐसी कवरेज वाकई में दिल दहलाने वाली थी। और यहाँ पर चीख पुकार मची हुई थी। बराबर में जो नदी धौली गंगा बह रही है उसमें कीचड़ का अंबार लगा हुआ था, मड एकदम था। दूसरा सबसे बड़ा करुण, हृदय विदारक, जब मैं पहुंचा रैणी गांव में तो वहां पर कुछ परिवार मुझे बिलखते हुए, रोते हुए मिले। जार जार रो रहे थे, आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे आंखों से। उस वक्त देख करके बहुत अजीब सा हम लोगों को लगा कि क्या हो रहा है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, TV9 भारतवर्ष पर उन्होंने लाइव भी दिखाया। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई से बात हुई थी, उसने कहा था आज आखिरी दिन है काम का और मैं वापस आ रहा हूँ। उसे फ़ोन कॉल, उस भाई ने सोचा नहीं होगा कि आखिरी बार मैं बात कर रहा हूँ और जिसने वादा किया था कि मैं शाम को काम खत्म करके आ रहा हूँ वो घर नहीं लौटा। और ये हाल केवल रेहड़ी गांव का नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी, 50 से ज़्यादा लोग वहाँ के गायब हैं। वहाँ के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि भाई उनके लोगों का कुछ पता चल पा रहा है या नहीं। लेकिन रोहित, जब आप ये शूट करते हैं, हम तो देखते हैं तो हम इतना चारों तरफ देखते हैं, हम पिन पॉइंट इतना नहीं देखते जितना आप देखते हैं, और कितनी देर तक लगातार देखते हैं। तो आप, जाहिर है आपके अंदर वो चीज़ें और ज़्यादा घर कर जाती होगी। क्या चल रहा है इस वक्त, जब मन में, जब आपने यहाँ पर गुजार लिया है करीब 12-14 घंटे का वक्त, क्या लग रहा है? यदि मैं शूट भी कर रहा हूँ मुझे दिख रहा है कि यार जब मुझे इतना दर्द हो रहा है, वो अंदर जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, क्या है, वो बच्चा है नहीं बच्चा, वो तो उसके ऊपर वाला जाने। ये परिस्थिति थी। जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ खड़ा होना मुमकिन नहीं था सुबह। ये लकड़ी के फट्टे डाले गए, इधर कैमरा मदन दिखाइए, ये लकड़ी के फट्टे डाले गए ताकि लोग यहाँ पर इस कीचड़ में चल सके। और ये कीचड़, ये गाद, ये मलबा उसी सैलाब में आया है जो 7 तारीख को ग्लेशियर फटने से यहाँ आया। देखिए यहाँ पर मदन हमारे साथ है। मदन, आप रोहित को कैमरा दीजिए और बताइए। देखिए ये मदन है और जो सुबह से कुमार के साथ लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे थे। ग्राउंड जीरो से कोई चैनल और नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त रात में हम हैं। और ये करंट, रोहित ये दिखाइएगा, ये पानी आप देख रहे हैं, ये हल्का सा करंट पानी का बढ़ा है, लेकिन अभी ऐसी कोई खतरे वाली बात तो नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ सैलाब इसी जगह आया था जहाँ हमें यहाँ तक पानी आया था। सोचिए आप मदन, क्या देखा, क्या बीत रहा है जहन, इधर आइए, क्या जहन पे बीत रहा है, क्या अंदर चल रहा है? मैंने ऐसा मंजर कभी देखा नहीं, पहली बार ही देख रहा हूँ। तो जैसे हमने लोगों से बात भी की, लोगों की बातें सुन के रोना भी आ रहा था। तो बाकी रोना आ रहा था क्यों? क्योंकि उनके लोग अंदर फंसे हुए थे, बिहार से, यूपी से लोग आए हुए थे अपनों को लेने। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आज जब मैं ड्रोन के ज़रिए ऋषि गंगा प्रोजेक्ट शूट कर रहा था तो रैणी गांव के प्रधान मेरे पास आए, क्योंकि मेरे पास ड्रोन था। उन्होंने कहा कि वो हमारी हेल्प चाहते हैं। मैंने कहा किस तरह की हेल्प? उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग, या उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि क्या कुछ बॉडीज़ उधर हो सकती हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि आप अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके जो उधर जो ऋषि गंगा नदी है उसके दूसरी तरफ ज़रा ड्रोन से घुमा के हमें बता दीजिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। एक पल को लगा हमें कि ये क्या उन्होंने मांग लिया हमसे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत मुमकिन है कि यहाँ से भी हमें वैसी खबरें देनी पड़ जाए। मैं इसी में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। मैं सुबह में जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि वो देखो कौवा कौवा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौवा क्यों कह रहा है। फिर दूसरे स्थानीय व्यक्ति ने मुझे समझाया कि कहीं अगर डेड बॉडी होती है तो सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो वो कौवा पहुंचता है। तो इस उम्मीद के साथ कि जब पौ फटेगी, सुबह होगी, आपके सामने कोई पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आए, ये जो सुरंग देख रहे हैं इससे कोई अच्छी खबर निकल कर आए और आप तक पहुंचाए। फिलहाल हमें हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कुंदन और पुनीत के साथ मैं गौरव अग्रवाल, जोशीमठ तपोवन से पूरा अपडेट आपको देते हुए TV9 भारतवर्ष के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।